इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो फ्रॉड हो रहा है। जैसे फ़ोन आता है आपके पास कि आपका कोई पार्सल आया है, या आपके पास कोई कॉल आती है जिसमें इंटरनेशनल नंबर से कॉल है। देखिए, कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है कि जैसे किसी भी इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है, इंडिया का नंबर है +91, लेकिन अगर आपके पास इसको छोड़ करके जैसे +92 से, ये पाकिस्तान का है, या किसी और कंट्री से फ़ोन आता है, तो आपको विजिलेंट हो जाना है और ये मन में सोचना है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। अभी मेरे पास एक एसएमएस मैसेज आया था जिसमें कि वो जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैसेज आया था कि अगर आपके की कहीं +92 के नंबर से कॉल आए और कोई पुलिस ऑफिशियल करके आपको कॉल कर रहा है, तो आप फ़ोन ना उठाएं। तो ऐसा एसएमएस मैसेज मेरे पास आया था। और फिर एक दिन बाई चांस मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, तो मैंने देखा व्हाट्सएप कॉल भी आई हुई है +92 के नंबर पे, +92 के नंबर से, जिसमें कि पुलिस की डीपी लगी हुई थी। तो फिर मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। तो अगर आपके पास +92 के नंबर से कॉल आती है, तो इस तरीके से आपको विजिलेंट हो जाना है। और आजकल अगर आप न्यूज़पेपर लेते हैं, तो हिंदी के न्यूज़पेपर में डेली तरह तरीके के फ्रॉड की न्यूज़ आ रही हैं, तो वो भी आप पढ़ करके विजिलेंट हो सकते हैं। अभी अभी मेरे पास एक कॉल आया जिसमें उन्होंने मेरे को बोला कि मैं यूट्यूब डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, वो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? तो मैंने उनको यही पूछा कि मेरे को कैसे पता लगेगा कि आप यूट्यूब डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं? वो कह रहे मैं आपको फ़ोन करके बता तो रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो बताओ फिर आगे क्या बताना चाहते हो। फिर ऐसे मैंने जब उनको बोला तो उसने मेरा फिर फ़ोन काट दिया। हालांकि वो जो नंबर था वो +91 से था, इंडियन नंबर से था। देखिए, और उसने मेरे को ये भी बोला कि मैं आपके चैनल पे आपके इतने व्यूज़ हैं, ऐसे उसने मेरे को बताया। और फिर उसने बोला कि मोनेटाइज करने के लिए, मतलब मोनेटाइज मतलब पैसा आता है यूट्यूब डिपार्टमेंट से, बहुत कम अमाउंट में आता है, जिस हिसाब से आप कंटेंट बनाते हैं उस हिसाब से आता है। तो उसने यही बताया है कि आपने चैनल मोनेटाइज करा लिया है, कि अपना आपका इतना व्यूज़ है। तो वो नंबर इंडियन नंबर था और कॉलर भी इंडियन ही था, वो जैसे इंडियन आवाज़ में वो बोल रहा था। तो जब मैंने उसको बोला कि मेरे को कैसे पता लगेगा कि आप यूट्यूब डिपार्टमेंट से ही बोल रहे हैं, तो वो फिर उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। और मैंने फिर 2-3 बार कॉल करने की उसको कोशिश करी, तो उसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया और मेरा फ़ोन वो कट करता रहा। तो अब आपको ये समझना है कि एक बार ऐसे ही मैं किसी, मेरे को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना था, भेजना था, जैसे ऐप होता है, जैसे पेटीएम कह सकते हैं हम, पेटीएम से मुझे पेमेंट करना था। तो अब मेरे को क्या, उसमें मेरा पेटीएम वर्क नहीं कर रहा था। फिर मैंने गूगल पे गया, मैंने कहीं से नंबर कोई सर्च करा, फिर मैंने उस नंबर पे कॉल करा। फिर, और ये भी जो भी मैं आपको सारे इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये मैं सच में बता रहा हूँ, रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुए हैं। तो मैंने उस नंबर पे कॉल करा, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा करिए कि एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप है एनी डेस्क, आप डाउनलोड कर लो। मैंने एनी डेस्क डाउनलोड कर लिया। फिर उसने मेरे से बोला कि उसके ऊपर एक कोड आ रहा होगा, नंबरिंग आ रही होगी, जैसे 2 3 5 6 7 कुछ भी नंबर होगा, वो आप मेरे को बता दो। तो फिर ये भी मेरे पास पहले मैसेजेस आ चुके हैं कि कोई नंबर ना बताएं, कोई ओटीपी ना बताएं। पेटीएम से भी ऐसे मैसेजेस आए हुए हैं मेरे पास। तो एक तरफ तो मेरे को स्टार्ट करना था अपना पेटीएम, और दूसरी तरफ मन में दुविधा थी। तो उसने मेरे को बोला कि अगर आप मेरे को नंबर नहीं बताएंगे तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं नंबर नहीं बताऊंगा। अब देखिए, अगर एनी डेस्क ऐप डाउनलोड आपने करा है और फिर आप वो नंबर किसी और को शेयर कर देते हैं, तो आपका पूरा फ़ोन या आपका पूरा जो लैपटॉप है वो दूसरे उसको एक्सेस कर सकता है और फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो देखिए, आए दिन बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका नंबर लोग कहाँ से लेते हैं। एक तो ये है कि एट रैंडम कॉल करके भी ले सकते हैं, या फिर कुछ आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो कि आपके, जैसे मान लो आपके फैमिली का कोई ग्रुप नहीं है, आपके फ्रेंड्स का कोई ग्रुप नहीं है, आप एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जैसे कोई बिजनेस ग्रुप है, जैसे कि बहुत सारे शहरों का कलेक्टिव ग्रुप है। तो ऐसे लोग जो कि आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कर सकते हैं, मैं उनको फ्रॉड नहीं बोल रहा हूँ, तो वो ऐसे ग्रुप में जुड़े होते हैं और वो फिर आपको कॉल करते हैं कि आप कोई बिज़नेस कर लीजिए, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है ऐसे, या आपके पास कोई मैसेज आएगा कि, जैसे मेरे पास एक बार मैसेज आया था कि फॉरेन कंट्री से कोई, कि मेरे को कोई केमिकल सप्लाई करना है, इंडियन जो हमारा वेंडर है वो बीमार पड़ा हुआ है, आप केमिकल सप्लाई कर दो, मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ से केमिकल सप्लाई करना है। और वो अपने को कंपनी का कोई एम्प्लॉय पोज कर रहा था और वो ये भी कह रहा था कि मेरा कमीशन मेरे को दे देना, और अगर आप ओके हो
तो होटल रेडिसन में मीटिंग कर लेते हैं। मैं अब किसी, हो सकता है कोई और नाम बोला हो, रेडिसन हो या कुछ और हो, कि वहाँ मीटिंग कर लेते हैं और आप अगर कंफर्टेबल हो तो। ऐसे लुभावने ऑफ़र, पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई आपको ऐसे बोले कि आप क्लिक कर दो तो पैसा आ जाएगा, आप ऐसा, आप पार्ट टाइम अर्निंग कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं आता है। वो एक बार आपको पैसा थोड़ा बहुत भेज करके, आपका विश्वास जीत करके, और फिर उससे आपको इस तरीके के ऑफ़र ऐसे देगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में आप करोड़पति या लखपति बनने वाले हैं। तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए कोई भी आपको ज़रा सा, अगर आपको कोई कॉल आती है इस तरीके की, तो आप किसी अपने नज़दीकी किसी मित्र से कंसल्ट कर सकते हैं। अकेले डिसीजन लेने की बजाय आप किसी से बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पास बिज़नेस का ऑफ़र आया है, या ऐसे मेरे पास कोई कॉल आई है। तो तरह तरीके के, और ये प्रोसेसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन कॉलिंग करके, कैसे भी करके लोग आपको लुभावने ऑफ़र देके, तो ये ना नए नए मेथड्स आ रहे हैं। जैसे मेरे पास एक कॉल आया था कि मैं दिल्ली नांगलोई से बोल रहा हूँ, आपका ब्लू डार्ट कंपनी से, और मेरा पास एक आपका एक कोरियर आया हुआ है बैंक का, और जो बैंक का एम्प्लॉई है वो कोरियर को ट्रेस नहीं कर पा रहा है, मतलब आपके घर को ट्रेस नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको एक फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर कॉल कर लीजिए। जब उसने मेरे को फ़ोन नंबर भेजा तो वो SMS मैसेज में फ़ोन नंबर के आगे स्टार स्टार हैश ये सब लगा हुआ था। तो मेरे को समझ में आ गया, स्टार स्टार हैश करके ये फ़ोन को पूरा अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसको एक्सेस मिल जाएगी और वो फ्रॉड कर सकता है। तो मैंने क्या करा, हालांकि अगर आप पे ऐसे किसी नंबर पे आए तो आपको उस पर कॉल नहीं करना है, लेकिन मैंने फिर भी कॉल किया। मैंने कैसे कॉल करा कि मैंने केवल मोबाइल नंबर पे कॉल करा। मैंने उस पर क्लिक करके कॉल नहीं करा, स्टार स्टार हैश नहीं लगाया, सिंपल 10 नंबर अंकों के नंबर पे कॉल करा। तो वहाँ पर किसी ने पिक करा मेरा कॉल और बोलता है कि नहीं, आपको ऐसे कॉल नहीं करना है, आपको पूरे ही नंबर पे जो टेक्स्ट मैसेज आया है उस पर क्लिक करना है। जब मैंने 2-3 बार उसको कॉल करा तो फिर वो गलत तरीके से बोलने लगा और फिर उन लोगों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए आप विजिलेंट हो जाइए। आजकल इस तरीके के फ्रॉड्स बहुत चल रहे हैं। जैसे कि मेरे पास अभी एक कॉल आया था कि हम यूट्यूब डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको कि यूट्यूब डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मोनेटाइज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, पहले बात तो ये हो गई कि अगर यूट्यूब कुछ भी आपको मैसेज करता है तो आपके पास ईमेल आएगी, ईमेल, और आपको हर चीज़ को बड़े इस तरीके से देखना है कि कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होने जा रहा है, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। और देखिए, आजकल क्या होता है कि मैं इतने तरीके हो गए हैं कि कितना भी होशियार बन लें तब भी कुछ चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि कहीं आप फंस ना जाएं। तो सबसे पहले इंसान फंसता क्यों है कि जब उसको पैसे का कोई लालच देता है कि ऐसे कमा लोगे, बहुत जल्दी से कमा लोगे, बहुत जल्दी से फ़ायदा हो जाएगा और ये करवा देंगे। तो बहुत जल्दी फ़ायदा कहीं किसी चीज़ में नहीं होता। मेहनत से ही रुपया आप कमा सकते हो। और वो भी ये नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा एकदम से कोई आपके छप्पर फाड़ के पैसा कहीं से आने वाला है, ऐसा नहीं आता। तो थोड़ा सा आप विजिलेंट हो जाएं, आप उसको ऐसे सोचें कि कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, और किसी अपने फ्रेंड से या घर के किसी से भी आप डिस्कस करें इस बारे में।